अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएँ आप लोगों के लिए। दूसरा ये है कि ईद का कल सेकंड डे है और कल के दिन में ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि दोबारा से आप अपने एग्ज़ाम की तरफ तवज्जो देना शुरू करेंगे क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आए थे, तो मेरा भी एक माइंड बना कि मैं आप लोगों के लिए क्यों ना एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ, एक ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँ कि जो कि कन्फर्म आपके पेपर में आना ही आना है। ये कुछ ऐसा लॉज़ हैं जो कि अगर आप तैयार नहीं करते तो आपके साथ ये वाला मामला हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप में से हर कोई जो है उस टॉपिक को बड़ा सीरियसली लेगा। ये आपके पास टॉपिक की लिस्ट जो है वो शो हो चुकी है। टॉपिक को या स्लाइड को देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 6 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको बहुत ही ईज़ी वे में मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वन बाय वन इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और आपको बताऊँगा एंड पे कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है। और ये एक चीज़ आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से एक टॉपिक पेपर में लाज़मी आएगा। तो पहले टॉपिक की तरफ हम आ चुके हैं जी, व्हाट इज़ एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन कभी भी आपके पास आपको पता है एसएलओ बेस्ड पेपर के अंदर आपसे एग्जामिनर कभी भी एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन तो पूछने नहीं जा रहा। तो क्या पूछेगा एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आता है जी शील्डिंग इफेक्ट। एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए, बेशक आप बुक वाली डेफिनेशन करें या ये वाली करें, ये वाली मैंने बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट एक डेफिनेशन रखी है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। आपको बेसिक इसका आइडिया हो जाना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। देन आपके पास आती है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन यहाँ से नोट कर लें। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो ये आपके पास बनेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होगी। और कब रिलीज़ होगी? जब किसी भी आप एक न्यूट्रल एटम है, वो गैसियस स्टेट के अंदर है, आप उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड जब करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। देन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी? एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा वो एंड पे डिस्कस करूँगा। आपने लाजमी जो है उसको लेके चलें आगे। मेटालिक करैक्टर, ये भी एक नया टॉपिक 9th क्लास में ऐड हुआ है। पहले ये नहीं था इतना ज़्यादा डिटेल में, अब आ चुका है, तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है। इसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर इसको भी डिस्कस कर दूंगा कि इसका एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। देन कम्स द मेन स्लाइड ऑफ द टॉपिक, मैजिक टेबल। अब ये मैजिक टेबल है क्या? ये असल में एक ऐसा टेबल है कि जिसको ये आगे आ चुका है आपके सामने, जिसके अंदर मैंने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स को एक टैबुलेटेड शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया है जनाब। ये टोटल टॉपिक्स आप काउंट कर लें कितने हैं और आगे ट्रेंड देख लें कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इनका ट्रेंड क्या होता है। ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप बात होगी और पीरियड मतलब अलोंग अ पीरियड, यानी अक्रॉस अ पीरियड बात होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये नोट कर लेना आपने और इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। ये इंतहाई हेल्पफुल होने जा रही है ये वाली स्लाइड। थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस भी कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे कमेंट में फिर ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी कि इसको डिस्कस भी करें कि एटॉमिक साइज जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है और मेटालिक करैक्टर जो है, ये तीनों डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। जबकि अलोंग अ पीरियड की बात करें तो तीनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है। वो डिक्रीज नहीं होता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन तकरीबन कांस्टेंट रहता है। जबकि आखिरी जो तीन है आपके पास, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड सेम है। सेम मतलब जो पहले तीन है इनसे उल्ट कर लें, ठीक है। यानी आखिरी जो तीन है उन वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे। पहले तीन इंक्रीज हो रहे थे, ये डिक्रीज होंगे। और अलोंग अ पीरियड यानी अक्रॉस अ पीरियड, ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इंक्रीज होती हैं। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक आपके लोगों के सामने मैंने टेबल को डिस्कस कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके सामने आ चुका है जी, पहला एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो कि पेपर के अंदर, अब ये नहीं है कि यही सवाल पेपर के अंदर आना है, कभी भी नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है कि आएगा किस तरीके से पेपर के अंदर। अब सवाल को ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि लिथियम और फ्लोरीन दोनों में से एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा किसका कम, यानी दोनों को आपने कंपेयर करके बताना है, लिथियम और फ्लोरीन को, कि दोनों में से किसका एटॉमिक साइज, फॉर एग्जांपल किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, लिथियम का या फ्लोरीन का। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके पेपर की बैक साइड पे पीरियोडिक टेबल बना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल से। लेकिन सिर्फ पीरियोडिक टेबल नहीं,
जो पिछली स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट जब तक आप याद नहीं करेंगे, यानी लेके उसको याद नहीं करेंगे, तब तक इस क्वेश्चन को आंसर आप नहीं कर पाएंगे। अब अगली स्लाइड के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि लिथियम या फ्लोरीन दोनों में से किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है विद रीज़न। ये आगे जी आपके पास रीज़न, लिथियम हैज़ अ लार्जर एटॉमिक साइज दैन फ्लोरीन, लिथियम का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से बड़ा होगा। साथ ही मैंने रीज़न दे दी, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पीरियड के अंदर हैं और फ्लोरीन जो है वो आपके पास है जी राइट साइड पे, लिथियम है लेफ्ट साइड पे। जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, सिंपल। तो जो एलिमेंट आपके पास राइट साइड पे होगा उसका एटॉमिक साइज, या एक और टर्म भी एटॉमिक रेडियस भी इसको हम कह सकते हैं, साइज को रेडियस भी कह सकते हैं, नोट कर लें। तो फ्लोरीन का साइज लिथियम से कम होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक आंसर आ गया, ये पीरियड की बात हुई है। लेकिन अगर आपको दो एलिमेंट दे दिए जाते जो एक ही ग्रुप के अंदर होते, तो उसमें जो एलिमेंट नीचे होता, यानी प्लेस में जो एलिमेंट नीचे होता, एक ही ग्रुप की बात हो रही, ग्रुप का मतलब डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे की बात हो रही है। तो जो एलिमेंट नीचे होता उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता। पीरियड में जो एलिमेंट आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, और ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट ऊपर होगा उसका एटॉमिक साइज छोटा, नीचे वाले का एटॉमिक साइज बड़ा होगा। तो ये आपको एक एसएलओ बेस्ड एग्जांपल दी है। नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन एक और आ रहा है जी आपके सामने। ये किसको डील करता है जी? क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और सल्फर दो एलिमेंट हैं, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की ज़्यादा होगी? अब ये इस तरह से सवाल आएगा, सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में नहीं आना। आपको पता है कि फेडरल बोर्ड अब एसएलओ बेस पे चला गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें। ये आंसर आ गया आपके पास। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होगी। रीज़न, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के अंदर है, ऑक्सीजन ऊपर सल्फर नीचे। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको टेबल की शक्ल में दिखाई है ये बात। इट मीन्स कि जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे वाले से ज़्यादा होगी, यानी ऊपर वाले की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे वाले की कम होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सल्फर की कम। ये तो बात होगी ग्रुप की। अगर इसी तरह का सवाल आपके पास पीरियड के केस में आ जाता तो आपने इस ट्रेंड को याद रख के उसको उल्टा कर देना है। पीरियड के केस में वो ये वाला ट्रेंड उल्ट हो जाएगा, यानी वो टेबल आपको दिया गया है, आपने उस टेबल को बिल्कुल माइंड में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जब आप कंफ्यूज हो गए आपने कुछ ना कुछ गलती वहाँ पे कर देनी है, तो मेहरबानी करें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर माइंड रह के आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, इसको समझना है पहले। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया और आपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। देन आपके पास आता है जी तीसरा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स हैं, दोनों का मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करना है कि किस एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, किसका कम। अब ये भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन और इसका आंसर उस टेबल के अंदर दिया हुआ है, टेबल को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, सोडियम और क्लोरीन दोनों एक ही पीरियड के अंदर, ठीक हो गया, और क्लोरीन जो है वो राइट साइड पे है, सोडियम जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अब जो मेटालिक करैक्टर है वो जब आप पीरियड के अंदर मूव करके आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक करैक्टर कम होता है। इट मीन्स कि जो एलिमेंट आपके बिल्कुल राइट पे होगा उसका मेटालिक करैक्टर कम होगा, लेफ्ट वाले का ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन का मेटालिक करैक्टर सोडियम से कम होगा, यानी सोडियम विल बी मोर मेटालिक एज कम्पेयर टू क्लोरीन। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जब देखने को मिलेंगे तो आपके पास वो जो टेबल है उसको आपने उसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप इन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से कि आपके माइंड में चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो सके। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ लाजमी उसको शेयर करें। पेपर के लिए बहुत सारी दुआएं, साथ ही इजाज़त।